एक समय था जब बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक नाम गूंजता था, ममता बनर्जी। सड़क से संसद तक, रेलवे प्लेटफॉर्म से विधानसभा तक लोग उन्हें सिर्फ नेता नहीं, दीदी कहते थे। लेकिन 2026 आते आते वही दीदी अचानक कमजोर क्यों दिखने लगी? क्या बंगाल बदल गया या जनता का भरोसा टूट गया? और सबसे बड़ा सवाल, क्या 15 साल तक राज करने वाली ममता बनर्जी अब अपनी सबसे बड़ी तो अभी जो आपने स्टार्टिंग में वीडियो देखा, इंटरेस्ट कीजिएगा, उस वीडियो को मैंने सिर्फ अपने मोबाइल फ़ोन से बनाया हुआ है और आप सभी को बताने की कोई ज़रूरत नहीं है कि यार आज के टाइम पर डॉक्यूमेंट्री वीडियोस कितनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं। एंड सबसे पहले मैं आपको दो ऐसे चैनल दिखाने वाला हूं जो कि दोनों का दोनों चैनल मोनेटाइज भी हैं और बिल्कुल कम से कम वीडियोस में इन दोनों के दोनों चैनल पर अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो सबसे पहला चैनल यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस चैनल का नाम है एनी डॉग करके। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसने सिर्फ यहाँ पे 32 वीडियोस अपलोड किया हुआ है अपने चैनल पे और इसके चैनल पे 1,43,000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, ठीक है। और अगर हम इसकी वीडियोस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसकी लेटेस्ट वीडियोस में इसने यहाँ पे 4 डेज़ पहले अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे 1,22,000 व्यूज आया हुआ है और यहाँ पे 9 डेज़ पहले यहाँ पे 66,000 व्यूज आया हुआ है, ठीक है। और वैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 2 वीक पहले इसने अपलोड किया हुआ है, यहाँ पे 4,31,000 व्यूज आया हुआ है। और अगर हम पॉपुलर वीडियो को सिलेक्ट करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, यहाँ पे 3 मिलियन व्यूज आया हुआ है, यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हो 3.6 मिलियन व्यूज आया हुआ है, यहाँ पे 3.2 मिलियन यहाँ पे व्यूज आया हुआ है, यहाँ पे 3.1 मिलियन, यहाँ पे देख सकते हो 2 मिलियन। मतलब इसकी वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हुई है, ठीक है। और ये सिर्फ एक चैनल नहीं है, इसी तरीके का मैं आपको एक और चैनल दिखाता हूँ जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये एक चैनल है और इस चैनल का नाम यहाँ पे आप देख सकते हो एनी हिज हिंदी करके है। और इस चैनल पर भी अगर आप देखोगे तो इस चैनल पर भी ज़्यादा वीडियोस अपलोड नहीं हुई हैं, सिर्फ 32 वीडियोस इस चैनल पर भी अपलोड हुई हैं और यहाँ पर इस चैनल पर 63,500 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। और अगर हम इसकी वीडियोज़ को यहाँ पर देखें तो इसकी भी वीडियोज़ पर अच्छी खासी व्यूज आ रही हैं। 2 डेज़ पहले इसने अपलोड किया हुआ है, 1,12,000 व्यूज आया हुआ है और यहाँ पे आप देख पा रहे हो 6 डेज़ पहले अपलोड हुआ है, यहाँ पे 2.1 मिलियन व्यूज आ चुका है, ठीक है। और अगर हम मोनेटाइजेशन की बात करें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो, सीधा यहाँ पे दिख रहा है आपको ज्वाइन का एक ऑप्शन। तो जिस भी चैनल पर मोनेटाइजेशन ऑन हो जाता है वहाँ पर ही आपको ये ज्वाइन का ऑप्शन देखने को मिलता है। तो ये दोनों के दोनों चैनल ही मोनेटाइज हैं। अब आपको समझ में आ गया कि इस तरीके की वीडियोस कितनी ज़्यादा वायरल हो रही हैं और इस तरीके का चैनल मोनेटाइज भी हो रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इस तरीके की वीडियोस हम कैसे बना सकते हैं। तो इस तरीके की वीडियो बनाने के लिए सिंपल हमें कुछ प्रॉम्प्ट्स चाहिए होगा जो कि मैं आपको अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, जा करके वो सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स आप वहाँ से कॉपी कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपके फ़ोन में एक एप्लीकेशन होनी चाहिए, ChatGPT एप्लीकेशन, जो कि आपको क्या करना है, ChatGPT को ओपन करना है। जैसे ही आप सिंपल ChatGPT को ओपन करोगे तो सबसे पहला स्टेप जो हमारा ये होने वाला है कि यार आपके पास कोई ना कोई एक जो है स्क्रिप्ट होनी चाहिए जिसके बेसिस पे आप एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना सकते हो। तो अब हमें स्क्रिप्ट निकलवाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है कि ChatGPT को कुछ चीज़ें कमांड करनी होगी। तो यहाँ पे आपको बैक चले आना है। जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी स्क्रिप्ट निकलवाने के लिए, जो हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बनाने के लिए यहाँ पे जो हमारी पहली वाली प्रॉम्प्ट है, हम इसे यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। अब जैसे आप यहाँ पे इसे कॉपी कर लोगे, आपको आना है यहाँ पे ChatGPT पे और वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे सिंपल बस आपको इस तरीके से पेस्ट करना है और आपको ChatGPT के पास सेंड कर देनी है। जैसे ही आप ChatGPT के पास सेंड करोगे, ChatGPT क्या करेगा कि आपके पास यहाँ पे 10 ऐसे दे देगा हेडलाइंस, 10 टॉपिक्स दे देगा जिस पे आप किसी भी टॉपिक पर एक वीडियो बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पे 10 ऐसे हैं, जो भी आपको पसंद आए इसमें से आप ले सकते हो। अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको चले आना है यहाँ पे अपने यहाँ पे नोटपैड में। अब आपको क्या करना है, अपना यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री की जो हमारी दूसरी वाली है, इसे आपको क्या करना है, यहाँ पे कॉपी करना है। इस तरीके से सिलेक्ट ऑल करके आपको कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद से ChatGPT पे वापस चले आनी है। यहाँ पे आपको क्या करना है, पेस्ट करना है। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे आप जैसे ही पेस्ट करोगे तो पेस्ट करने के बाद से यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे हमारा पहले से ही एक जो है यहाँ पे टाइटल हमारा पेस्ट है, यहाँ पे देख पा रहे हो, ये एक टाइटल हमारा पेस्ट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, यहाँ से आपको इसे कट करना है इस तरीके से, देख सकते हो। सिंपल आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको यहाँ से इसे कट कर देनी है। अब यहाँ पे जो भी आपका टॉपिक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो, ये हमारा टॉपिक है, एग्जाम्पल के लिए ये ममता बनर्जी वाला, यहाँ से बस आपको इतना कॉपी करना है और जैसे आप यहाँ पे कॉपी करोगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, इस तरीके से पेस्ट कर देनी है।
अब जैसे आप पेस्ट कर दोगे, पेस्ट करने के बाद से आपको क्या करना है, चैट जीपीटी के पास वापस सेंड कर देनी है। तो अब जैसे ही आप चैट जीपीटी के पास सेंड करोगे, चैट जीपीटी क्या करेगा, एक आपको बढ़िया से यहाँ पे स्क्रिप्ट लिख करके दे देगा, जिसके बेसिस पे आप एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस क्रिएट कर सकते हो। अब जैसे आपके पास यहाँ पे स्क्रिप्ट हो जाता है, तो स्क्रिप्ट लेने के बाद से आपको क्या करना है, अब इसे आपको लाइन बाय लाइन आपको क्या करना है, विजुअल देने के लिए आपको इमेजेस चाहिए होंगी और इमेजेस को वीडियोस में कन्वर्ट करना होगा। तो आपको क्या करना है, इमेजेस लेने के लिए वापस से चैट जीपीटी को कमांड करना है। वो भी चीज़ मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हो डॉक्यूमेंट्री 3 जो हमारी यहाँ पे स्टेप्स हैं, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसे इस तरीके से कॉपी करना है और कॉपी करने के बाद से बस आपको क्या करना है, यहाँ पे चैट जीपीटी पे आ करके इसे सेंड कर देनी है। तो अब जैसे आप ये चीज़ सेंड करोगे, चैट जीपीटी क्या करेगा, अब आपको अपने सीन के हिसाब से, मतलब जितना भी आपका रिक्वायरमेंट है आपकी कहानी के हिसाब से, आपकी स्टोरी के हिसाब से, ये सारा का सारा क्या करेगा कि यहाँ पे आपको सीन बाय सीन करके आपको यहाँ पे ये प्रॉम्प्ट लिख करके दे देगा। ठीक है, देख सकते हो जैसा कि हमारे सामने ये सारा का सारा प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ जा रहा है। अब जैसे आपके सामने ये सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स आ जाते हैं, तो इन प्रॉम्प्ट से आपको क्या करना है कि आपको एक इमेजेस जनरेट करानी है और इमेजेस से आपको वीडियो जनरेट करानी है। बट उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर मैंने क्या चीज़ लिखा हुआ है इमेजेस लेने के लिए। तो यहाँ पर आप सिंपल देखो, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, मुझे इसे विजुअल देना है, देने के लिए तुम अपने हिसाब से हर एक लाइन के हिसाब से इमेज प्रॉम्प्ट लिख कर दो और सारे कैरेक्टर्स के प्रॉम्प्ट को भी ऐड कर देना, ताकि मुझे कंसिस्टेंसी कैरेक्टर मिले और इंग्लिश में लिखो। ठीक है, इस तरीके से जैसे आप कर दोगे, यहाँ पे देख रहे हो कि आपका सारा का सारा यहाँ पे बन करके रेडी हो चुका। अब यहाँ पे आप एक चीज़ और लिख सकते हो कि जैसा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस तरीके से, इमेज प्रॉम्प्ट को लाइन बाय लाइन लिखो। ठीक है, इस तरीके से जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, इमेज प्रॉम्प्ट को लाइन बाय लाइन लिखो। इस तरीके से जो भी आपके माइंड में डाउट है, मतलब जो भी आपको नहीं समझ में रहा है, बस यहाँ पे आप चैट जीपीटी के पास सेंड कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा ना, इमेज प्रॉम्प्ट को लाइन बाय लाइन लिखो, साथ में इस तरीके से आप लिख सकते हो, साथ में कैरेक्टर्स का। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ कैरेक्टर्स। ठीक है, कैरेक्टर्स का भी ऐड करो। अब जैसे आप सेंड करोगे तो चैट जीपीटी क्या करेगा, वापस से अब आपको ये क्या करेगा, देख सकते हो यहाँ पे, जैसा कि ये आपका पहला वाला आ गया। ठीक है, इस तरीके से सारा का सारा यहाँ पे आपके सामने अब लाइन बाय लाइन, मतलब सीन बाय सीन करके ये दे देगा। जो भी आपके माइंड में डाउट है, सारा का सारा आप चैट जीपीटी से यहाँ से पूछ सकते हो और आपको ये सारा का सारा चीज़ प्रोवाइड कर देता है चैट जीपीटी। अब हमारे पास ये सारी चीज़ आ चुकी, तो सारी चीज़ आने के बाद से अब हमें सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे अब हमारे सीन के हिसाब से जितने भी इमेजेस की रिक्वायरमेंट है, सारे के सारे इमेजेस को हम यहाँ पे जनरेट करा लेते हैं और वीडियोस बना लेते हैं। उसके बाद हम एंड में सीखेंगे कि किस तरीके से हम वॉइस को जनरेट करा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको सबसे पहला वाले प्रॉम्प्ट को यहाँ पे इस तरीके से, जो भी हमारा सीन 1 का है, यहाँ पे आप देख सकते हो कॉपी करना है इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसे कॉपी कर लेता हूँ। अब कॉपी करने के बाद से आपको यहाँ से बैक चले आनी है। अब जैसे आप बैक आओगे तो आपको चले आना है यहाँ पे गूगल पे। जैसे आप गूगल पे जाओगे, यहाँ पे आपको सर्च बार पे जानी है और सर्च बार पे आने के बाद से आपको यहाँ पे सर्च करना है इस तरीके से, फ्रीजन AI। जैसे आप फ्रीजन AI सर्च करोगे, आपके सामने ये पहली वेबसाइट दिख जाएगी एंड इस फर्स्ट वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जैसे आप फर्स्ट वेबसाइट पे विजिट करोगे तो ध्यान देना, यहाँ पे बस आपको एक चीज़ जो है ज़रूरी है कि आपको यहाँ पे ना तो कोई ईमेल आईडी लॉगिन करने के लिए मांगता है या फिर ना ही कुछ भी चीज़ें। बस आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको अपने प्रॉम्प्ट को पेस्ट करना है और एक चीज़ यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको यहाँ पे मिलेगा एक एस्पेक्ट रेशियो का। ठीक है, तो आपको इस एरो पे टैप करना है। जैसे आप इस एरो पे टैप करोगे तो आपके सामने ये सारे के सारे रेशियो दिख रही हैं। तो अगर आप लॉन्ग फॉर्मेट की वीडियोस बना रहे हो तो यहाँ पे आपको यहाँ पे मिल जाता है 16:9 रेशियो का। तो इस पर आपको टिक करना है और टिक करने के बाद से आपको क्या करना है, जनरेट पे क्लिक करना है। जैसे आप जनरेट पे क्लिक करोगे, आपकी इमेजेस जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएंगी एंड यहाँ से आपको क्या करना है, इस तरीके से वापस से बैक आनी है चैट जीपीटी के पास और आपको क्या करना है, इस तरीके से आपको अपना दूसरा वाला यहाँ से कॉपी करना है। तो यहाँ पे जल्दीबाजी में अगर आप बनाना चाहते हो तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो आपके पास ये आ चुका। जैसे हमारे पास ये इमेज आ चुका, इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे। वापस से एक बार इस तरीके से हम रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही रिफ्रेश करेंगे फिर वही नया पेज आ जाएगा। अब यहाँ पे वापस से हमें क्या करना है, अपने यहाँ से जो भी है हमारा यहाँ से प्रॉम्प्ट को पेस्ट करनी है और यहाँ पे हमें अपनी रेशियो सिलेक्ट करना है।
सिलेक्ट करने के बाद से वापस से जनरेट पे क्लिक करना है और हमारी इमेजेस यहाँ से जनरेट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ से हमें क्या करना है, अगला जो हमारा प्रॉम्प्ट है, जैसा कि ये वाला प्रॉम्प्ट है, इस प्रॉम्प्ट को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद से वापस से चलेंगे और वापस से जैसे हम यहाँ पे आएंगे देख सकते हो हमारे पास ये इमेज आ चुका। इस इमेज को हम डाउनलोड कर लेंगे इस तरीके से और वापस से रिफ्रेश कर देंगे। तो जैसे आप रिफ्रेश करोगे, रिफ्रेश करने के बाद से वापस से आपको नेक्स्ट वाला प्रॉम्प्ट पेस्ट करना है और यहाँ पे आपको क्या करना है, अपना रेशियो सिलेक्ट करना है और जनरेट पे क्लिक कर देना है। तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पे जल्दी बाजी में आपका जितना भी है, अगर आप ज़्यादा बड़ी लेंथ की बना रहे हो वीडियोस तो आपको टाइम थोड़ा लग सकता है, तो आपको क्या करना है, वेट करना है और आपको इसी तरीके से आपको सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे जनरेट करा लेनी है। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ से अपने जितना भी यहाँ से इमेजेस प्रॉम्प्ट है, सारे के सारे प्रॉम्प्ट्स को यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अपना सीन बाय सीन यहाँ पे क्या करता हूँ, इमेजेस पहले जनरेट करा लेता हूँ। अब देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने यहाँ पे पेस्ट किया, हमारे सामने इमेज आज का इमेज को हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब इमेज डाउनलोड करने के बाद से अब हमें इसे वीडियो में कन्वर्ट करनी है। अब देखो वीडियो में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल मैं आपको एक वेबसाइट बता रहा हूँ। यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे सर्च करनी है कुछ इस तरीके से, जैसे मैं यहाँ पे सर्च कर रहा हूँ मेटा AI, इस तरीके से आपको सर्च करना है मेटा AI और आपके सामने ये पहली वेबसाइट दिख जाएगी। ठीक है, तो इस वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जैसे आप इस वेबसाइट पे विजिट करोगे, आपको या तो अपने इंस्टाग्राम आईडी से या फिर अपने फेसबुक आईडी से लॉगिन कर लेना है। अदरवाइज अगर आपका यहाँ पे ईमेल आईडी मांगता है तो आप अपने ईमेल आईडी से भी लॉगिन कर सकते हो। अब लॉगिन करने के बाद से आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा एंड यहाँ पे आपको एक कार्ड की तरह दिख जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद से देख सकते हो यहाँ पे आपको मिलेगा एक क्रिएट का ऑप्शन या फिर आपको यहीं पे मिल जाएगा बनाए का ऑप्शन। ठीक है, तो सिंपल इस क्रिएट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको मिल जाएगा कुछ इस तरीके का ऑप्शन देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक प्लस की आइकन ये वाली, तो इस प्लस पे आपको क्या करना है, एक बार टैप करना है। जैसे आप प्लस पे टैप करोगे आपके सारे के सारे इमेजेस यहाँ पे शो कर जाएंगी, जितना भी आपने यहाँ पे जनरेट करा रखा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, अपने जो है फर्स्ट वाली यहाँ पे अपने इमेजेस को चूज़ करना है और यहाँ पे डन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप डन पे क्लिक कर दोगे, यहाँ पे आपको मिलेगा डिस्क्राइब एन इमेज और वीडियोस। तो यहाँ पे आप कोई सिंपल वर्ड भी लिख सकते हो इस तरीके से, या फिर कोई सिंपल एक वर्ड इस तरीके से लिख सकते हो। उसके बाद बस आपको सेंड कर देनी है। जैसे आप सेंड कर दोगे तो आपको क्या करना है, वापस से प्लस पे क्लिक करना है और वापस से आपको नेक्स्ट वाला यहाँ से इमेजेस को चूज़ करना है और यहाँ पे बस आपको सिंपल कोई भी एक वर्ड डालनी है और इस तरीके से सेंड कर देनी है। तो अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ से मैंने 3 यहाँ से जो है पिक्चर सिलेक्ट किया और सेंड कर दिया। यहाँ पे हमारी चौथी वाली पिक्चर मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया और यहाँ पे बस मैंने यहाँ पे इसे सेंड कर दिया। अब आप यहाँ पे जैसे आप ऊपर की साइड में स्क्रॉल करके आओगे, देखोगे यहाँ पे आपके सारे के सारे इमेजेस जो हैं वीडियोस में कन्वर्ट होकर के आ जाएंगी। यहाँ पे आप देख सकते हो ये हमारी वीडियोस आ चुकी पहली वाली। तो इस वीडियो को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पर मिलेगा एक डाउनलोड का एरो। तो सिंपल इस पर जैसे आप टाइप करोगे तो आपके सामने अब आ जाएगा यहाँ से डाउनलोड अगेन करने के लिए। ठीक है, जैसे आप एक बार यहाँ पे टाइप करोगे डाउनलोड अगेन करना है, आपके फ़ोन में ये सेव हो जाएगा। वापस से आपको दूसरी वाली वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड के एरो पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करोगे बस थोड़ी देर में आपके पास आ जाएगा डाउनलोड अगेन का ऑप्शन। तो फिर आपको इसे डाउनलोड कर लेना है और इसी तरीके से आपको अपनी यहाँ पे तीसरी वाली जो भी हमारा यहाँ से जनरेट हो चुका है वीडियो का क्लिप, हमें क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। ठीक है, तो जैसे आप इस एरो पे क्लिक करोगे वापस से डाउनलोड के, तो ये डाउनलोड अगेन कर देना है, आपको हो जाएगा। यहाँ से आप इसे प्ले करके भी देख सकते हो। ठीक है, तो देख सकते हो हमारे यहाँ से अब हमारे यहाँ से इमेजेस से वीडियो बन चुकी है। अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ, जहाँ से हम अपनी कहानी को वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। अब वॉइस को कन्वर्ट में करने के लिए आपको क्या चीज़ करना है, यहाँ से आपको चले आनी है बैक। ठीक है, बैक आने के बाद से सबसे पहले आपको चले जाना है अपने ChatGPT के ऊपर। जैसे आप ChatGPT के ऊपर जाओगे तो आपको क्या करना है, अपने कहानी को कॉपी करना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो सिंपल आपके सामने ये कहानी का एक ऑप्शन दिख जाएगा कॉपी करने का। ठीक है, तो इस पर आप जैसे क्लिक करोगे ना तो ये कॉपी हो जाएगा। बट यहाँ पे आपको सबसे पहले ध्यान देनी है, यहाँ पे आप देख सकते हो एंड में जो लिखा हुआ मिला ना। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यहाँ पे जो भी कहानी खत्म हो रही है, अगर कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें हैं तो उसे आपको कॉपी नहीं करना है। सेम उसी तरीके से आपको जो भी है कहानी की स्टार्टिंग में जैसे देख सकते हो ये, ठीक है, एक समय की बात है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड पार्ट है उसे आपको कॉपी नहीं करना है और इस तरीके से सिलेक्ट करना है। और आपकी जितनी भी कहानी है यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे आप इस तरीके से सिलेक्ट करोगे, सिलेक्ट करके ही आपको कॉपी करना है। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या करना है, मैंने यहाँ पे सारा का सारा अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ और सिलेक्ट करने के बाद से सिंपल हम क्या करते हैं, इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं। अब कॉपी करने के बाद से अब हमें इसे वॉइस में जनरेट करानी है। तो वॉइस में जनरेट कराने के लिए हमें यहाँ से वापस से बैक चले आनी है। अब जैसे आप बैक चले आओगे तो यहाँ पे आपको क्या करना है, गूगल पे जानी है और यहाँ पे सर्च करना है। मैं आपको कुछ ऐसे वेबसाइट्स बता दे रहा हूँ जहाँ से आप अनलिमिटेड वॉइस जनरेट करा सकते हो। तो सबसे पहला वेबसाइट आप यूज कर सकते हो LoveVoice, ठीक है। दूसरा आप यूज कर सकते हो वॉइस मेकर को। तीसरा आप यूज कर सकते हो गूगल AI स्टूडियो एंड चौथा आप यूज कर सकते हो फाइन वॉइस, ठीक है। और पांचवा आप यूज कर सकते हो स्पीचमा वॉइस, ठीक है। तो यहाँ भी हम यूज करने वाले हैं LoveVoice को, या फिर आप कोई दूसरा भी यूज कर सकते हो। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, सिंपल यहाँ पे आप देख सकते हो ये हिस्ट्री में हमारा है गूगल AI स्टूडियो, इस पर हम टैप कर देते हैं। आपके सामने ये पहली वेबसाइट आ जाएगी एंड इस पहली वेबसाइट पे आपको विजिट करना है। जैसे आप इस पहली वेबसाइट पे विजिट करोगे तो विजिट करते ही आप यहाँ पे देखोगे तो आपके सामने ये एक 3 डॉट दिख जाएगा। इस 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद से वापस से ये जो दिख रहा है ना गूगल AI स्टूडियो, एक बार इस पर आपको टैप कर देनी है। जैसे आप टैप करोगे, टैप करने के बाद से यहाँ से आपको इस तरीके से इसे बैक कर देनी है, ठीक है। इस तरीके से आप जैसे ही करोगे तो यहाँ पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ये इस तरीके से आ जाएगा और यहाँ पे आपको क्या करना है, बस इसे यहाँ से बैक कर देनी है। अब बैक करने के बाद से आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, यहाँ पे आप देख सकते हो स्पीच एंड म्यूजिक का। तो यहाँ पे आपको टैप करना है स्पीच एंड म्यूजिक पे। अब जैसे आप यहाँ पे यूज करोगे तो यहाँ पे अब आप देखोगे तो आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है कुछ इस तरीके का ऑप्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा एक फिल्टर का ऑप्शन। तो इस फिल्टर पे आप जैसे टैप करोगे ना, तो फिल्टर पे टैप करने के बाद से देखो यहाँ पे आपको सारी चीज़ मिल जाती हैं, जो भी चीज़ आप यहाँ पे एक्स्ट्रा करना चाहते हो। जैसे यहाँ पे देख सकते हो टॉकिंग लेवल ये हाई है, ठीक है। लो भी कर सकते हो, मीडियम भी कर सकते हो, इस तरीके से आप इसे कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे आपको बैक चले जाना है, जैसे आप बैक आओगे वहाँ पे आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है। अब आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इस तरीके से आप देख सकते हो प्लेग्राउंड का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे अपनी स्टोरी को पेस्ट करनी है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे आपके सामने ये आ चुका। आपको क्या करना है, अपनी स्टोरी को यहीं पे पेस्ट करना है। जैसे आप यहाँ पे एक बार बैक करोगे ना, आप जैसे वापस से जाओगे अपनी यहाँ से वेबसाइट पे, तो आपके सामने ये कुछ इस तरीके से खुल जाएगा। तो यहाँ पे आपको इस तरीके से टैप करना है और इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो आपको अपनी कहानी को पेस्ट करने का ऑप्शन आ जाता है। स्क्रीन का दिख रहा है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल अपनी कहानी को पेस्ट करना है। अब पेस्ट करने के बाद से आपके सामने यहाँ पे मिल जाएगा एक देख सकते हो स्पीकर का ऑप्शन। तो इस पर जैसे आप टैप करोगे स्पीकर पे, तो यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो वॉइस दिख रहा है, ठीक है। वॉइस दिख रहा है, यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो और ये आपके सामने सारे के सारे इतने ज़्यादा जो है वॉइसेस आपको देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आप कोई भी वॉइस यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ से प्ले करके भी सुन सकते हो, देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो हमें यहाँ पे मेल का नहीं चाहिए, फीमेल का ही चाहिए, तो हम क्या करते हैं इसे यहाँ पे यूज कर लेते हैं, ठीक। अब जैसे आप इसे यहाँ पे यूज कर लोगे, अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपके सामने जैसे ये सारी की सारी चीज़ें आ जाती हैं, यहाँ पर भी आपको अपनी कहानी को पेस्ट करना है। और पेस्ट करने के बाद से ये जो दिख रहा है रन का एक ऑप्शन, तो बस इस रन पे क्लिक कर देनी है। जैसे आप इस रन वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे, अब कुछ ही सेकंडों में आपके सामने आपकी कहानी जो भी है आपकी वॉइस में जनरेट होकर के आ जाएगी। तो हम वॉइस जनरेट होने तक का वेट करते हैं एंड जैसे ही हमारे सामने वॉइस जनरेट होकर के आ जाएगी, तो वॉइस जनरेट हो जाने के बाद से हम अपनी वीडियो को पूरी की पूरी कंफर्म जो भी है वीडियो की एडिटिंग करेंगे। और वीडियो को एडिटिंग करने के बाद से मैं आपको वीडियो के एंड में एक ऐसा बैकग्राउंड म्यूजिक दूंगा जो कि आपकी वीडियो को प्रोफेशनल लेवल पर लेकर चला जाएगा, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक से भी आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंगेजिंग हो जाती है। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारे सामने ये वॉइस जनरेट होकर के आ चुका। यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, ये जो डाउनलोड का एरो दिख रहा है ना, बस इस पर आपको एक बार टैप करना है। जैसे आप टैप करोगे आपके फ़ोन में ये डाउनलोड होकर के सेव हो जाएगा। अब हमारे सामने हमारी कहानी के हिसाब से हमारा यहाँ पे वीडियो क्लिप भी आ चुका, वॉइस भी आ चुका। अब हमें अपनी वीडियो को फाइनल एडिटिंग करनी है। तो एडिटिंग करने के लिए आप कोई भी एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जो भी आप यूज कर लेते हो, जिससे भी आप एडिटिंग कर लेते हो अच्छा खासा, उससे आप यूज कर सकते हो। तो मैं एक नॉर्मल एडिटर एप्लीकेशन ओपन करता हूँ। जैसे आप ओपन करोगे, यहाँ पे आपको न्यू प्रोजेक्ट पर जानी है और न्यू प्रोजेक्ट पे जाने के बाद से आपको क्या करना है, अपने कहानी के हिसाब से जितना भी आपके सारे के सारे जितना भी आपके यहाँ पे दिख रहे हैं ना, जितना भी आपके यहाँ पे
क्लिप हैं, सारे के सारे क्लिप को कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पे बस चूज़ करते चले जानी है। तो जैसे मैं क्या करता हूँ, अपना सारा का सारा यहाँ पे क्लिप को चूज़ कर लेता हूँ एंड यहाँ पे एरो पे टैप कर देता हूँ। जैसे आप एरो पे टैप कर दोगे, देखो आपको दो चीज़ यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आपको करनी है, वो है कि आपको सबसे पहले ये जो भी आप देखोगे ना, यहाँ पे आपके बीच बीच में आपको एक जॉइंटेड दिखेगा, यहाँ पे स्क्रॉल करोगे तो भी आपको यहाँ पे एक जॉइंटेड दिखेगा। तो इन सारे के सारे जॉइंटेड पे सबसे पहले आप टैप करोगे, तो टैप करने के बाद से यहाँ पे ये सारे के सारे आपको एनिमेशन दिख जाते हैं। तो कोई भी एक एनिमेशन यूज़ कर लेना। जैसे एग्जांपल के लिए ये वाला एनिमेशन अच्छा है, इसे मैं यूज़ कर लेता हूँ। आपको क्या करना है, इसी तरीके से सारे के सारे अपने यहाँ से क्लिप जो भी है यहाँ पे आपको कर लेनी है। अब देखो यहाँ पे सारे के सारे क्लिप पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। तो इस तरीके से आपको सारे के सारे क्लिप पे ऐड कर देनी है सबसे पहले। दूसरी चीज़, अब आपको अपनी यहाँ से म्यूजिक को यहाँ पे क्या करना है, एक्सपोर्ट करनी है। तो म्यूजिक को एक्सपोर्ट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको एक मिल जाएगा म्यूजिक का ऑप्शन, ठीक है। तो इस म्यूजिक पे आपको टैप करना है और वापस से साउंड पे टैप कर देनी है। जैसे आप साउंड पे टैप करोगे, अब आपके सामने ये आ जाएगा म्यूजिक, यहाँ पे देख सकते हो, जो कि हमारा यहाँ पे ये जनरेट होकर के अभी आया हुआ है। तो सिंपल हम इसे यूज़ कर लेते हैं एंड जैसे आप इसे यूज़ करोगे तो फर्स्ट चीज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको वॉल्यूम का एक ऑप्शन मिलेगा, इसकी वॉल्यूम को 200 कर देनी है, ठीक है। अब देखो वॉल्यूम को बढ़ाने के बाद से अब आपको एक बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करना होगा। बैकग्राउंड म्यूजिक यूज करने के लिए वापस से आपको क्या करना है, यहाँ पे चले आना है म्यूजिक पे और साउंड पे चले आनी है। ये जो बैकग्राउंड म्यूजिक मैं यूज करने वाला हूँ, ये बैकग्राउंड म्यूजिक आपको हमारे टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जा करके आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो आसानी से, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा वो वाला बैकग्राउंड म्यूजिक कौन सा है, ठीक है। जैसा कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक, हाँ ये वाला हमारा बैकग्राउंड म्यूजिक है, हम बैकग्राउंड म्यूजिक को यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे बैकग्राउंड म्यूजिक के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये जो दिख रहा है, हम क्या करते हैं, इसे अनवांटेड पार्ट जो भी है जिसका यूज़ नहीं है, हम इसे यहाँ से डिलीट कर लेते हैं और इसे हम क्या करते हैं, स्टार्टिंग से रख देते हैं। अब देखो बैकग्राउंड म्यूजिक को आपको क्या करना है, अपनी वॉइस के हिसाब से आपको इस बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉल्यूम को रखनी है। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, वीडियो को एक बार प्ले करता हूँ तो देखते हैं कि हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्या बैकग्राउंड म्यूजिक की वॉइस ज़्यादा या फिर कम है। तो जैसे मैं वीडियो को प्ले करता हूँ, देखो वॉइस बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इस वॉल्यूम पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसकी वॉल्यूम को कुछ इस तरीके से रख देंगे, जैसे आप देख सकते हो 19 आप रख सकते हो, ठीक है। वापस से प्ले करते हैं। जब बंगाल की राजनीति में सिर्फ एक नाम गूंजता था, दीदी ममता बनर्जी। रेलवे प्लेटफॉर्म पर धरना देने वाली वो महिला जिसने 34 साल पुरानी लेफ्ट सरकार को गिरा दिया था। 2011 में बंगाल ने उन्हें सिर्फ वोट या फिर जनता का भरोसा टूट चुका है, क्योंकि इस बार सवाल सिर्फ चुनाव हारने का नहीं था, सवाल था एक युग खत्म होने का। देख सकते हो कितनी अच्छी हमारी डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बन चुकी है। एंड इस वीडियो को अब आपको क्या करना है, सिंपल आपको एक्सपोर्ट करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक चीज़ और ऐड कर देनी है, सबसे ज़रूरी है। आपको क्या करना है, यहाँ पे जैसे आप टैक्स पर जाओगे ना, तो आपको अपने चैनल का नेम को रख देनी है। जैसे एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इस तरीके से यहाँ पे रख देता हूँ अपने चैनल का नेम, ठीक है। अब चैनल के नेम को आप रख करके आप यहाँ पे इसे जूमिंग इस तरीके से कर सकते हो या फिर जूम आउट भी कर सकते हो और इसे आप कहीं कॉर्नर में ले जा करके रख सकते हो। और रखने के बाद से आपको क्या करना है, आपको इसे पूरी की पूरी अपनी वीडियो की जितनी भी लेंथ है वहाँ पर आपको इसे खींच करके इस तरीके से रख देनी है, ठीक है, जितनी भी आपकी वीडियो की लेंथ है। और रखने के बाद से आप इसमें एनिमेशन वगैरह भी ऐड कर सकते हो। जैसे एनिमेशन पे आप जाओगे और यहाँ पे ये एनिमेशन, जैसे इस पे हम चलते हैं और ये एनिमेशन कुछ इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखेगा, ठीक है। हमारे वीडियो में समय था देखो हमारे चैनल का नेम जो है यहाँ पे टिप टिप करके यहाँ पे बढ़ रहा है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वीडियो को एक्सपोर्ट करना है। वीडियो एक्सपोर्ट करने के लिए सिंपल आपके पास यहाँ पे एक एरो दिख जाएगा एंड जैसे आप इस एरो पे टैप करोगे आपकी वीडियो एक्सपोर्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप एक डॉक्यूमेंट्री वीडियोस बना सकते हो। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब करना एंड चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।